नमस्कार। अष्टांग योग मैसूर की इस श्रृंखला की चौथी कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहली 3 कड़ियों में हमने जाना और सीखा अष्टांग योग मैसूर की परंपरा क्या है और इसका क्या महत्व है। इन कड़ियों में हमने सीखा कि सूर्य नमस्कार ए और सूर्य नमस्कार बी क्यों किया जाता है। सूर्य नमस्कार से हमारे शरीर को वार्म अप मिलने के बाद हम स्टैंडिंग सीक्वेंस शुरू करते हैं। स्टैंडिंग सीक्वेंस में क्या आसनास हैं और उनका क्या बेनिफिट हमको मिलता है, वो आसन हमने पहली 3 कड़ियों में सीखे, जिनके नाम थे पादंगुष्ठासना, पादहस्तासना, उत्थिता त्रिकोणासना ए, उत्थिता त्रिकोणासना बी, उत्थिता पार्श्वकोणासना ए और उत्थिता पार्श्वकोणासना बी। ये सब आसन हमने पहली 3 कड़ियों में सीखने के बाद जो सीक्वेंस अब तक सीखा है उसी सीक्वेंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इस कड़ी में मेरे विद्यार्थियों में थोड़ा सा परिवर्तन है, सो मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं अलीशिया और सोनाक्षी की जगह हमारे साथ हैं नितेश और गरिमा की जगह हमारे साथ हैं अंकुर। मेरे ये विद्यार्थी इस चौथी कड़ी में मुझे आपको ये नए आसन सिखाने में मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इस कड़ी में हम क्या नए आसन सीख रहे हैं। पहले आसन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो हम इसमें श्वास और प्रश्वास करते हैं, ब्रीदिंग इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उसका थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। अष्टांग योग मैसूर में जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला बंधास, जिसको हिंदी में हम बंद कहेंगे। दूसरा ब्रीदिंग, जो कि आपकी श्वास है, इनहेल्स और एक्सहेल्स। और तीसरा आसना। ये 3 मिलते हैं तो अष्टांग योग मैसूर का अष्टांग विन्यासा संपूर्ण कहलाता है। जब ये होता है तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जानते हैं कि बंध क्या है। बंध में हमारे शरीर में 3 बंध कहलाते हैं। शुरुआत होती है ऊपर से नीचे, जालंधर बंध, जो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, जिसमें हम धीरे से अपनी ठोड़ी चिन को झुका दें तो ये जालंधर बंध कहलाता है। उसके बाद है उडियान बंध। उडियान बंध आपकी नाभि पर लगाया जाता है। जब हम श्वास और प्रश्वास करते हैं इनहेल्स एक्सहेल के साथ, हम अष्टांग योग की परंपरा में अपनी डायफ्रामिक ब्रीदिंग को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसमें हम अपने पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखते हैं और उसको मूव नहीं होने देते। जब हम ब्रीदिंग करेंगे तो इसमें आप देखेंगे जैसा कि आपने देखा कि मैं इनहेल और एक्सहेल करते समय अपने पेट को मूव नहीं होने देता, अंदर या बाहर। इसको हम कहते हैं उडियान बंध। उडियान बंध हम सभी आसनास में लगा कर रखेंगे। जालंधर बंध कभी कभी आसनास में जहाँ लगाया जाएगा वहाँ मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। और तीसरा और जो महत्व बंध है वो है मूल बंध, जो हमें रूट लॉक भी कहलाता है। रूट लॉक मैं आपको दिखा नहीं सकता, रूट लॉक सिर्फ आपको महसूस करा सकता हूँ। रूट लॉक जब भी आप फोकस करेंगे इनहेल और एक्सहेल के दौरान, एक फोर्स, एक गति आपको ऊपर की तरफ खींचनी है, जो हम पेरिनियम मसल्स को भी कहते हैं। इन मसल्स को हम ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं, उडियान बंध को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं। और जहाँ जहाँ आसनस में जालंधर बंध का उपयोग होगा वहाँ मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। ये थे बंध। अब मैं एक बात और बताऊं कि जब हम आसना अभ्यास करते हैं उसमें हमारा कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए हम दृष्टि का यूज़ करते हैं। दृष्टि कहलाती है गेजिंग पॉइंट्स। इन गेजिंग पॉइंट्स हमारे पास 9 गेजिंग पॉइंट्स होते हैं अष्टांग विन्यासा में। पहला ऊपर देखना, दूसरा नीचे देखना, तीसरा अजना चक्र जो कि माथे के बीच, दोनों बाहुओं के बीच, चौथा हमारी नाक, टिप ऑफ द नोज, नसाग्र दृष्टि, 5वां
हमारी नाभि, छठा राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों अंगूठे, हमारे पंजे। ये है 9 दृष्टि। इन 9 दृष्टि को हम हर आसन में, जब भी दृष्टि का महत्व आता है, हम वहाँ दृष्टि बदलते हैं। जैसा कि आपने पहली 3 कड़ियों में देखा, मैं आपको बता रहा था उत्थित त्रिकोणासना ए में कहाँ देखना है, उत्थित त्रिकोणासना बी में कहाँ देखना है। सो हर आसन में एक अलग दृष्टि होती है जो आपको उपयोग करनी है कि आपका कंसंट्रेशन आसन में बना रहे, दिमाग में दूसरे विचार ना आए और आप अपने अभ्यास में इस प्रेजेंट समय में रहें। सो ये है दृष्टि का महत्व अष्टांग मायसूर की परंपरा में। तो हम करेंगे आज इस स्टैंडिंग सीक्वेंस को आगे सीखने के लिए। हम पहले हमेशा की तरह खड़े हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा पहले आसन प्रसारिता पादत्वनासना, जो कि 4 भागों में किया जाता है, A, B, C, D। पहले मैं आपको दिखाऊंगा प्रसारिता पादोत्तोनासना और उसका विन्यासा। सीधे खड़े हो जाइए समस्थिति में। समस्थिति के बाद एकम इनहेल करते हुए पाँव को 3 फीट खोले। दोनों पाँव आपके पैरेलल रहेंगे और हाथ कमर पर। यहाँ इनहेल करते हुए आप उड्डयन बंद लगाइए और छाती को भरिए। द्वे एक्सेल, दूसरा विन्यासा। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे झुकिए। कोशिश कीजिए आपके घुटने ना मुड़ें और जितना नीचे तक आप जा सकते हैं वहाँ तक जाएं। अगर यहाँ आपको लगे कि ये आपके लिए आसान नहीं है तो घुटनों को थोड़ा बेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगे आसान है तो घुटनों को सीधा रखिए और हाथों को ज़मीन पर लगा दीजिए। ये था हमारा दूसरा विन्यासा। त्रेणी इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे। सांस भरने के बाद उड्डयना खींचिए। एक्सेल, धीरे से आगे झुक जाइए। दोनों हाथों के बीच थोड़ा फासला बनाए रखें। दोनों पाँव को डायगनली रखें और यहाँ धीरे से आपके टॉप ऑफ द हेड को ज़मीन में लगा दीजिए। यहाँ हम 5 लंबे गहरे श्वास के लिए रहेंगे। दृष्टि आपकी टिप ऑफ द नोज पर रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5 श्वास को मध्यम गति से रखिए। कोशिश कीजिए आपकी इनहेल्स और एक्सेल बैलेंस रहे। ध्यान आपका नाक पर बना रहे, अभ्यास में दिमाग रहे। 5 लंबे गहरे श्वास के बाद चत्वारी, चौथा विन्यासा। इनहेल, कोहनियाँ सीधी कीजिए। एक्सेल, पंचा, 5वां विन्यासा। हाथ कमर पर। इनहेल कीजिए और धीरे से ऊपर उठिए। एक्सेल। ये था प्रसारिता पादत्वनासना ए। अब हम जानेंगे इसके दूसरे भाग को, जो कि है बी, सी, डी। इसके 3 और भाग हैं। अब मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा बी। कोशिश कीजिएगा कि इन सभी भागों के दौरान आपके पाँव के बीच में जो डिस्टेंस है ये सेम रहे, ये बदले नहीं। अगर आपको कहीं भी डिस्कम्फर्ट या हैमस्ट्रिंग में दर्द या पेन महसूस हो तो आप घुटने बेंड कर सकते हैं, या पाँव के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना नहीं है, उसको कम कर देना है। अब आप जानेंगे बी। श्वास भरिए। एकम इनहेल, उड्डयना खींचिए। द्वे एक्सेल। रिदमिक ब्रीदिंग, रिदमिक मूवमेंट, कोई जल्दी नहीं। इनहेल,
छाती भरिए। अब इस समय ध्यान दीजिए कि आपके कंधे खुले रहें। उसके लिए कोहनियों को पीछे कीजिए, छाती को आगे करिए, उडियाना खींचिए और एक्सेल करते हुए आगे झुक जाइए। कोशिश कीजिए जहां आप भाग ए में पहुंचे थे प्रसारिता पादोत्तोनासना के, भाग बी में भी वहां तक पहुंचे बगैर पाँव को खोलें या कम करें। यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास, उडियाना पर ध्यान रखिए। 1, कोहनियाँ अंदर की तरफ रखिए जिससे आपके कंधे खुले रहेंगे, छाती प्रबल होगी। 2, 3, अपना ध्यान आसन में बनाए रखें। 4, 5, चतवारी सेम ब्रेथ, इनहेल करते हुए धीरे से ऊपर आइए। अब तक आपको आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। ये था भाग बी प्रसारिता पादोत्तोनासना का। अब जानेंगे भाग सी, पार्ट सी ऑफ प्रसारिता पादोत्तोनासना। इसमें एकम इनहेल, हाथ खोलेंगे। देखिए मैं हर भाग में श्वास लंबा और गहरा ले रहा हूँ। ये मदद करता है आपके शरीर की स्ट्रेचिंग में, ब्लड सर्कुलेशन में। द्वे एक्सेल, दूसरा विन्यासा, यहाँ हम उंगलियों को आपस में जोड़ देंगे कमर के ऊपर। हाथ जोड़िए, कोहनियों को सीधा रखिए, फेस को रिलैक्स रखिए। इनहेल, देखिए छाती कैसे फूल रही है श्वास के साथ, कंधों को पीछे धकेलिए। त्रिणी एक्सेल, तीसरा विन्यासा, एक्सेल करना है, आगे झुकना है। पहले देखिए, इस आसन में हम जालंधर बंदर लगाएंगे। सो चिन इनटू द चेस्ट, अंदर आ जाएगी। हाथों को आगे की तरफ टच कर दीजिए। अगर हाथ आगे टच ना हो तो उनको जहाँ तक आप ला सकते हैं वहाँ तक लाइए। अगर कोहनियाँ सीधी ना हो तो उनको हम थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हैं। 2, यहाँ आपको कंधों में खिंचाव महसूस होगा। चिन को चेस्ट की तरफ रखिए। 3, लंबा गहरा श्वास। 4, दृष्टि यहाँ पर हमारी नसाग्र रहेगी, नाक पर। 5, चतवारी, धीरे से इनहेल करते हुए घुटनों को सीधा रखिए। जब भी आप नीचे जाएंगे या ऊपर आएंगे, ऊपर आए, एक्सेल। डी, लास्ट पार्ट, इनहेल करेंगे और हाथ को खोलने के बजाय यहाँ धीरे से कमर पर लाएंगे। इनहेल कीजिए, द्वे एक्सेल, पहले आगे की तरफ झुक जाइए, हाथों को मूव मत कीजिए। अभी हाथों को पहले हाथों की दोनों उंगलियों से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। इनहेल कीजिए, श्रेणी एक्सेल। अब एक्सेल करते हुए सर को ज़मीन पर लगाएंगे। यहाँ कोशिश कीजिए कि कोहनियाँ और सर एक सीधी लाइन में रहे। 1, 2, 3, अपने बंधास पर ध्यान बनाए रखें जो कि उडियाना बंधा और मूला बंधा। 4,
5 चत्वारी इनहेल, हेड अप ओनली, यहाँ से सिर को ऊपर उठाएंगे, एक्सेल छोड़िए। यहाँ पहले हाथ कमर पर, पंचा इनहेल, ऊपर आके अभी अपना लेफ्ट फुट टर्न कीजिए और यहाँ से समस्थिति। ये हमने जाना प्रसारिता पादत्वनासना A, B, C और D। इसमें आपने देखा मैंने समस्थिति से शुरू करा और उसी तरह उसी लय में चारों भाग को करने के बाद वापस मैं समस्थिति में आया। आपने गौर किया होगा तो मैंने लंबे गहरे श्वास लिए। हमेशा अभ्यास के दौरान जितना कोशिश हो सके उतनी कोशिश करते हुए अपने श्वास को हमेशा लंबा और गहरा बनाए रखना है। और उड्डयना बंधा जो कि आपका नाभि पर है और मूला बंधा जो कि हमारी पेरिनियम मसल्स है, उनको खींच कर रखना है। ये अभ्यास आपके शरीर को हल्का महसूस कराएंगे और हर चीज़ आपको आसानी से हो पाएगी। अभी मैं इसका और सरल और सिंप्लीफाइड वर्जन अपने स्टूडेंट्स के साथ आपको दिखाऊंगा। तो उसे करने के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े होकर हाथ सीधे समस्थिति में, चेहरा अपना रिलैक्स रखेंगे, श्वास लंबा और गहरा। अब आप विन्यासा पे ध्यान दीजिए, दृष्टि पे ध्यान दीजिए और उस चीज़ को बारीकी से समझिए कि अष्टांग विन्यासा योग में आसना, इस आसन का सीक्वेंस क्या है। एकम इनहेल, इनहेल करते हुए अपने राइट साइड की तरफ आएंगे। हाथों को कमर पर लगाइए, कोहनियों को पीछे कीजिए, पाँव को या तो पैरेलल रखिए या डायगनली रखिए। इनहेल, द्वे एक्सेल, एक्सेल करते हुए पहले आगे झुकेंगे, हाथों को कमर पर ही रखिए। अभी धीरे से एक्सेल करते हुए हाथ को ज़मीन पर ले आइए। हाथों के बीच आप गौर कीजिए, फासला बना रहेगा और हाथों की उंगलियों को जितना हो सके उतना खोलिए। ये आपको ग्रिप देगा। अभी इनहेल, लुक अप, कोहनियाँ सीधी कीजिए, ऊपर देखिए, इनहेल करिए। त्रेणी एक्सेल, धीरे से एक्सेल करते हुए आगे झुक जाएंगे। अब आप जहाँ हैं, जहाँ के तहाँ वहाँ रहिए। अभ्यास के दौरान कोशिश कीजिए आपका ध्यान आपके बंधास और आसन पर रहे। उड्डयना बंधा पर फोकस कीजिए। 1, दृष्टि नसाग्र जो कि टिप ऑफ द नोज होती है। लंबा गहरा श्वास। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको घुटने सीधे ना रख पाएँ तो घुटनों को थोड़ा बेंड कर सकते हैं, अपने घुटने बेंड कर सकते हैं यहाँ पर। 2, लंबा गहरा श्वास, डीप ब्रीदिंग विद साउंड। 3, यहीं रहिए, ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, लंबा गहरा श्वास। प्रसारिता पादत्वनासना A, B, C, D, ये चारों आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को डेवलप करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपका मेरुदंड सीधा करना है, यहाँ पर स्ट्रेचिंग में हेल्प होती है। ब्लड सर्कुलेशन आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स और लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 4, लंबा गहरा श्वास, आसन में रुकेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हर श्वास आप कम से कम 3 से 5 सेकंड इनहेल और 3 से 5 सेकंड एक्सहेल करेंगे। ये करते हुए आपका एक श्वास 5 सेकंड इनहेल और 5 सेकंड एक्सहेल होगा, तो एक श्वास आपका 10 सेकंड का बनेगा। 10 सेकंड का एक इनहेल एक्सहेल होगा तो 5 श्वास लेने पर 50 सेकंड, लगभग 1 मिनट आप एक आसन में रहेंगे। 5, चत्वारी इनहेल, हेड अप ओनली, यहाँ कोहनियाँ सीधी करेंगे, ऊपर देखिए, एक्सहेल कीजिए पहले। अभी हाथों को कमर पर ले आइए। पंचा इनहेल, धीरे से ऊपर उठेंगे, ऊपर आ जाइए। एक्सहेल। एक बात कर और गौर कीजिए कि जब आप नीचे से ऊपर आएं तो ऊपर आते हुए अगर पाँव सीधे ना रख सकें तो पाँव को बेंड भी करके ऊपर आया जा सकता है। ये आप कर सकते हैं।
भाग बी, प्रसारिता पादतोनासना बी। एकम इनहेल, लंबा गहरा श्वास, हाथ खोलेंगे, लंबा गहरा श्वास जितना लंबा हो सकता है, छाती फैलाइए। द्वे एक्सेल, हाथों को कमर पर ले आइए। जैसा कि मैंने बताया, कोहनियों को पीछे कीजिए, छाती चौड़ी, कंधे खुले रहेंगे। इनहेल, उड्याना बंद पर ध्यान दीजिए। त्रीणी एक्सेल, आगे धीरे धीरे झुक जाइए। जो लोग घुटनों को सीधा ना रख सकें, वो घुटने थोड़े से बेंड कर सकते हैं। इस भाग में हम हाथों को कमर पर ही बनाए रखेंगे 5 लंबे गहरे श्वास के लिए। 1, अंकुर को अगर आप ध्यान देंगे तो उन्होंने घुटने बेंड रखे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो घुटने सीधे नहीं रख पाएंगे। 2, आप एक और प्रयास कर सकते हैं कि घुटनों को धीरे धीरे सीधा कीजिए और जहां तक आप घुटने सीधे कर पाएं वहां तक रुकिए। 3, श्वास लंबे और गहरे, सांसों की गति मध्यम, ना धीरे ना तेज। 4, पूरा ध्यान आसन पर, अभ्यास में बने रहेंगे। 5, चत्वारी इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे या घुटने बेंड करके ऊपर आएंगे। एक्सेल, ये था प्रसारिता पादतोनासना बी। अब हम जानेंगे प्रसारिता पादतोनासना सी। एकम इनहेल, हाथ खोलिए, लंबा गहरा श्वास। द्वे एक्सेल, हाथों को पीछे की तरफ आपस में जोड़ेंगे। आप अगर अंकुर को ध्यान देंगे और बाकी अलीशा और नितेश को ध्यान देंगे तो एक भाग में आप कोहनियों को सीधा रखेंगे और अंकुर आपको थोड़ा और सरल वर्जन दिखाएंगे जिसमें कोहनियों को हम थोड़ा बेंड रखेंगे। इनहेल कीजिए। त्रीणी एक्सेल, धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे। यहां अगर आप हाथ सीधे ना कर पाएं तो अंकुर की तरह कोहनियों को बेंड रखेंगे या आप कोहनियों को कमर पर भी लगा सकते हैं, ऐसे। अगर ये संभव हो तो हाथों को थोड़ा सा आगे की तरफ करिए, कोहनियों को हल्का सा बेंड रखिए, ऐसे। बाकी अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो जो लोग कोहनियों को सीधा कर सकेंगे वो सीधा करें। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चिन इनटू द चेस्ट, इस आसन में हम ध्यान देंगे। तो नितेश को अगर आप गौर करेंगे तो चिन इनटू द चेस्ट, और हाथों को जितना आसानी से, सरलता से श्वास करते हुए आगे झुका सकते हैं, झुका देंगे। घुटनों को सीधा रखेंगे, लंबे गहरे श्वास। 2, जो लोग घुटने सीधे ना कर पाएं वो घुटने बेंड रखेंगे इस आसन में। 3, हम अष्टांग विन्यास योग में विन्यासा जो कि क्रम है, सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम क्रम के अनुसार आसन और ब्रीदिंग को रखेंगे। 4, अभ्यास करते हुए कभी जल्दी नहीं, हमेशा धीरे सरलता के साथ अभ्यास करना है जहां तक आपका कंफर्ट आपको अलाउ करता है। 4, सभी लंबे गहरे श्वास के दौरान दृष्टि आपकी नाक पर बनी रहेगी। 5, चत्वारी, धीरे से इनहेल करते हुए उसी श्वास पर ऊपर आ जाइए। हाथ नहीं खोलने, पहले एक्सेल कीजिए। अभी प्रसारिता पादतोनासना डी, हाथों को धीरे से खोलकर आप कमर पर रखेंगे। डी, यहां से आपका पहला विन्यास शुरू होगा। एकम इनहेल, कोहनियों को पीछे कीजिए, छाती को फैलाइए, श्वास के साथ उड्याना बंद पर फोकस कीजिए। द्वे एक्सेल, आगे झुक जाइए।
अभी अपनी पहली 2 उंगलियों से अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। इनहेल, लुक अप, ऊपर देखेंगे, कोहनियों को सीधा कीजिए, दृष्टि आपकी नाक पर रहेगी। त्रीणी, एक्सेल, आगे धीरे से झुकेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभ्यास करते दौरान बताया, पार्ट डी में सर और कोहनियाँ हो सके तो एक ही लाइन में रखिए। 1 और ध्यान दीजिए कि आपके पंजे मैट पर या ज़मीन पर बने रहें, उनको ना उठाएं। लंबे गहरे श्वास। अभ्यास के दौरान कभी भी आपको लगे कि खिंचाव, पाँव के अंदर जो खिंचाव हो रहा है हैमस्ट्रिंग में, वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो घुटनों को थोड़ी देर के लिए बेंड कर दें। 2 लंबे गहरे श्वास चलते रहेंगे। 3 धीरे से घुटनों को सीधा कीजिए। जब भी घुटने मोड़ेंगे या उनको सीधा करेंगे, हमेशा जितना धीरे हो सके उतना धीरे। लंबे गहरे श्वास। 4 दृष्टि पर ध्यान रखिए, फेस को पूरा रिलैक्स रखिए। 5 चत्वारी, इनहेल, हेड अप ओनली, सर को ऊपर उठाएंगे, कोहनियों को सीधा करेंगे। पहले एक्सेल कीजिए। जो लोग ऊपर सीधे पांव रखते हुए ना आ सकें, वो घुटने बेंड कर देंगे। पहले हाथों को कमर पर लाइए, पंचा, हैंड्स ऑन वेस्ट, इनहेल, धीरे से कम अप। समस्थिति, पहले लेफ्ट पांव को मोड़िए और धीरे से समस्थिति में आ जाइए। तो ये था प्रसारिता पादत्कोनासना A, B, C और D। जैसा कि आपने चारों भागों में देखा कि चारों भाग अलग अलग दिखाई देते हैं। A में हमारे हाथ ज़मीन पर होंगे, B में हमारे हाथ कमर पर होंगे, कोहनियाँ पीछे की तरफ रहेंगी। C में दोनों हाथ जोड़ के रहेंगे और जब हम आगे झुकेंगे तो चिन अंदर चली जाएगी, चिन इनटू द चेस्ट, और हाथों का खिंचाव होगा। और D जिसमें हम पंजों को पहली 2 उंगलियों से पकड़ते हैं और सर और कोहनियाँ एक सीधी लकीर की तरह बने रहेंगे। इन चारों भागों में A, B, C, D हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स डेवलप होती हैं। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है हमारी मेरुदंड और पाँव में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। क्योंकि हम इन चारों आसनास में चारों के चारों में आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे सर में आता है। जो लोग शिष्टासन और सर्वांग आसन ना कर सकें, वो ये आसन भी कर सकते हैं। तो सभी बेनिफिट जो सर में खून आने को मिलते हैं, वो इस आसनों में मिलेंगे। ये था प्रसारिता पादोत्तानासना A, B, C, D अष्टांगा योगा मैसूर की परंपरा से। सो ये थी चौथी कड़ी। 5वीं कड़ी में मैं कुछ नए आसन आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मिलूँगा। यहीं हम इसको समाप्त करते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों के साथ आप सभी से इस कड़ी के लिए विदा लूँगा। नमस्कार।